पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, गत दिवस भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने ओजपूर्ण भाषण देते हुए 7 से 8% की वृद्धि दर प्राप्त करने तथा अगले 2 वर्षों में भारत को विश्व का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प व्यक्त किया तथा इसके लिए एक कार्य योजना भी प्रस्तुत की। उन्होंने उद्योग व्यापार के नियमन के सभी कानूनों की समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन करने, पुराने उपयोगिता खो चुके कानूनों को समाप्त करने, विदेशी मुद्रा कानून की जगह नया कानून लाने, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अधिकार बढ़ाने, कंपनी कानून का कायाकल्प करने, राष्ट्रीय आवास तथा राष्ट्रीय सूचना नीति आदि बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू उद्योगों के बारे में कोई भी सरकारी आदेश व्यापक विचार विमर्श के बाद ही जारी किया जाएगा। देश में आधारभूत ढांचे के विकास को देखते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की बिजली, सड़क, पुल, बांध आदि परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे निगरानी रखेगा। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी स्वदेशी या विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव का अनिश्चित अवधि के अंदर उत्तर दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसी सभी परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट पर नज़र रखेगा और यह प्रयास किया जाएगा कि वे अपनी निर्धारित अवधि के भीतर पूरी हों। सरकार ढांचागत विकास में निवेश को और अधिक बढ़ाएगी। निजी क्षेत्र के निवेश को पहले से कहीं अधिक महत्व मिलेगा। सरकार विभिन्न आर्थिक संसाधनों को निवेश में लगाने के लिए शीघ्र ही विभिन्न योजनाएं शुरू करेगी। जहां श्री वाजपेयी ने उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए अधिवेशन में यह घोषणाएं की, वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी सरकारें उद्योग व्यापार को समझने में विफल रही हैं। वहीं उद्योग व्यापार भी सरकार को समझने में विफल रहा है। उद्योग व्यापार क्षेत्र को सरकार से शिकायत है कि सरकारी निर्णयों में बहुत विलंब होता है तथा कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वे अपना कामकाज संभालने की बजाय इसी से निपटने में अधिकांश समय व संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। सरकार उद्योग व्यापार क्षेत्र से लेती ज़्यादा है लेकिन देती बहुत कम है। अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में भी सरकारी हस्तक्षेप होता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उधर सरकार को उद्योग व्यापार क्षेत्र से यह शिकायत है कि वह अपने सामाजिक दायित्व का पालन नहीं करता। इसका अपना कामकाज उस तरह पारदर्शी नहीं है जैसा कि यह सरकार से स्वयं अपेक्षा करता है। शेयरधारियों, वित्त संस्थानों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के प्रति स्वयं को
उत्तरदायी नहीं समझना है। भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा तो चाहते हैं, लेकिन अपने उद्योग की बजाय दूसरे उद्योगों में। आम आदमी को भी उद्योगों तथा सरकार से शिकायतें हैं कि सरकार और उद्योग व्यापार के शीर्षस्थ लोगों में साठगांठ है। देश में दो कानून चलते हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरा सरकारी व उद्योग व्यापार क्षेत्र के बड़े लोगों के लिए। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति से भारतीय उद्योग जगत में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भारतीय उद्योगों के महासंघ के वार्षिक अधिवेशनों में यह बात दृष्टिगोचर होती रही है। यह सही है कि पिछले वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 3 वर्षों में उनके अधिवेशन को 3 प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया। इस संस्थान ने पूर्व वित्त मंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह व पी चिदम्बरम को भी अपने अधिवेशनों में आमंत्रित कर उनसे अर्थव्यवस्था से संबंधित सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श किया। वहीं उपयोगी व्यापार के समक्ष आने वाली समस्याओं को उनके सामने रखा। इस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री आमंत्रित थे। इस प्रकार सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों तथा औद्योगिक क्षेत्र के मध्य दूरियां कम हुईं और इन्हें आमने सामने संवाद का अवसर मिला। देश के उद्योगों को पिछले कई दशकों तक जिस लाइसेंस राज, रिश्वत तथा लाल फीताशाही के कारण भारी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा, उसमें अब काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा भाग लेना तथा उनके द्वारा किया गया भाषण था। उनका देश के उद्योग क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों से पहली बार इस प्रकार आमना सामना हुआ और उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस सरकार को आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है। देश की उन्नति के लिए अगर कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी पार्टी संसद में उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए 7 से 8% विकास दर का लक्ष्य रखा है। श्री गुजराल ने भी इस अवसर पर कहा कि देश में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है और भारत में ये सरकारें स्थायित्व लाएंगी। इस स्थिति से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में मिली-जुली सरकारों का प्रयोग सफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रतिरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में सक्षम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर वृद्धि नहीं, बल्कि करों की वसूली में वृद्धि का है। उन्होंने कहा कि करों की वसूली के लिए बजट में कड़े प्रावधान किए जाएंगे। आज छोटे बड़े उद्योग देश की अर्थव्यवस्था
की रीढ़ की हड्डी हैं। यह जितने बढ़ेंगे उतना ही देश का आर्थिक विकास होगा। निर्यात व्यापार बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जहां सरकार को इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। वहीं उद्योगों को भी चाहिए कि वे अपना विस्तार करें, अपने उत्पादनों व सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाए तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन करे। अब आगे देश का नक्शा उद्योग व्यापार के विकास से ही बदलना है। यही सही रहेगा। इस दिशा में कार्य किया जाए। स्टॉप।